नमस्ते मुनि। नमस्ते श्वेता। एंड कैसे नमस्ते हैं? अरमान। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है कि तुमने ज्वाइन किया श्वेता। हैप्पी टू हाँ सी। जी, हाँ जी। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू या। ओके, एक्सलेंट। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं बाबा जी और सब क्रिया योगी, क्रिया के गुरुज को याद करते हुए। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक चीजें पहले क्रिया योग की शेयर कर देती हूँ। कुछ सवाल ऑलरेडी आए हुए हैं वो ले लेती हूँ। और फिर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों, चाहे बिगिनर क्वेश्चंस हैं या फिर जो लोग कर रहे हैं क्रिया योग की प्रैक्टिस, उनके जो भी सवाल हों, आप लोग सब अपने सवाल पूछ सकते हैं। और एंड में हम एक छोटा सा मेडिटेशन ध्यान भी करेंगे आज। क्रिया का ही ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, देखो, आप लोगों में से कितनों को याद है एक मूवी होती थी, विक्टोरिया नंबर 203? किसी को ध्यान है? बहुत पुरानी मूवी है। ओके। उसमें क्या होता है, जो हमारे हीरोज थे, आई थिंक अशोक कुमार और एक और, मुझे दूसरे का ध्यान नहीं है, उनको एक चाबी मिल जाती है। और अब उनको ये नहीं पता होता कि ये जो चाबी मिली है, उनको ये पता होता है कि ये चाबी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चाबी कौन सा ताला खोलती है उनको ये नहीं पता होता। तो वो पूरी मूवी इसी उसमें है कि वो चाबी लेके घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं ये कौन सा ताला खुलेगा, और एक्चुअली वो एक खजाना होता है, उसकी चाबी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास चाबी होती है और हमें ये नहीं पता होता कि खजाना कहाँ पे है। कभी कभी खजाना पता होता है कि है, ये नहीं पता होता कि उसमें चाबी कौन सी लुकती है। जैसे आप सबको पता है ना कि हमारा केरला में एक जो मंदिर है, वहां का एक और खजाना अभी बंद पड़ा हुआ है। वो खोल नहीं पा रहे हैं, उसका जो दरवाजा है नहीं खुल रहा है, उस टेम्पल का। ऐसे ही जो रशिया के जो लास्ट रशिया के जार थे, किंग निकोलस, जब उनकी डेथ हुई 1917 में, तो बोलते हैं उन्होंने अपना जितना भी खजाना था ना सारा, वो कहीं पे दबाया हुआ है। और उस खजाने में इतना ज्यादा धन और मतलब ज्वेलरी और सब कुछ है कि अगर हम पूरी दुनिया में आज जितनी वेल्थ है, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ उसका अपना अकेले का वेल्थ था, जो कहीं पे छुपा हुआ है, जिसको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि वो कहाँ पे है। तो लोग उसको भी ढूंढने में लगे हुए हैं। तो ये तो हुए ऐसे वाले खजाने की बात। अब क्रिया योग क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि ये खजाने कहीं बाहर जो ट्रेजर्स धरती में छुपे हैं, या जो बहुत पैसे और धन वाले ट्रेजर्स हैं। हम सबको जब हम पैदा हुए हैं ना, एक और खजाना देके भेजा गया है। वो हमारा खजाना यहाँ पे होता है, इधर। ये हमारी जो थर्ड आई, आप समझो ये हमारी तीसरी आंख होती है ना, थर्ड आई, आज्ञा चक्र। ये इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, पूरा का पूरा राउंड, तो हमारा ये जो ऊपर का हिस्सा है, ओके, यहाँ पर भी एक खजाना है हम सबके पास। ओके, सिर्फ राजाओं के पास नहीं है, हम सबके पास एक खजाना है। और उस खजाने को खोलने के लिए भी चाबी लगती है, ठीक है ना? और ये खजाना ऐसा है कि अगर ये वाला खजाना मिल जाए ना, इसके आगे सारे खजाने फीके पड़ जाते हैं। कोई भी और इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इससे बड़ा खजाना है ही नहीं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्राइस्ट ने बोला है किंगडम ऑफ गॉड, राइट, व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड, या जो हम हेवन बोलते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं जाना है, वो यहीं पर है। अब उसकी चाबी क्या है? इस खजाने को खोलने की चाबी क्या है? तो उस खजाने को खोलने की चाबी है क्रिया योग, वन ऑफ द चाबीज। उसमें कई चाबियां लगती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चाबी से खुलता है, बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन वन ऑफ द चाबीज इज क्रिया योग। तो क्रिया योग क्या है? बहुत सारे लोग, आप लोग जानते ही हैं क्रिया योग के बारे में। तो क्रिया योग अगर हम सिंपल तरीके से देखें, तो एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है, साइंटिफिक वे ऑफ ब्रीदिंग, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं।
देखो ब्रेथ जो है हम सबका एक इंटेग्रल पार्ट है ना, हम सबकी लाइफ का, कि हम सब ब्रीथ तो कर ही रहे हैं हर समय। अगर हमें पता लग जाए एक तरीका ऐसे सांस लेने का, तो वो जो हमारी सांस है वो ही चाबी है। हमारी सांस चाबी है उस खजाने को खोलने की। और सिर्फ उस खजाने को नहीं, अगर हम वैसे, मैं आपको बताऊं, जो ब्रेथ है, आप किस तरह से सांस लेते हो, हर सांस लेने के तरीके से कुछ ना कुछ कोई मिस्ट्री यूनिवर्स की सॉल्व की जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। अगर आपको सामने वाले को, आपके साथ कोई है और आपको उसको इम्प्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है, आप चाहते हो वो आपकी बात को सुने, तो आपको पता है एक तरीका होता है सांस लेने का। अगर आप वैसे सांस लोगे, और ये योगियों को पता है, ये चीजें शेयर नहीं की जाती ओपनली, लेकिन ये तरीके हैं। अगर आप वैसे सांस लेके उससे बात करोगे तो सामने वाला इन्फ्लुएंस होने ही होने वाला है आपसे। ठीक है। अगर आपको कुछ याद करना है, सपोज आपको ये चीज, कई बार होता है हम चीजें भूल जाते हैं और हमें याद नहीं आ रही है कि हमने कोई चीज कहाँ रखी थी या क्या किया था, होता है ना, कई बार भूल जाते हैं। तो एक तरीका होता है सांस लेने का, अगर आप वैसे सांस लोगे तो आपको याद आ जाएगा। नॉट ओनली दिस, अगर आपको पिछले जन्म अपने याद करने हैं तो भी एक सांस लेने का तरीका है। तो ये सब चाबियां हैं, ये सब की सब जो है ना, हर तरह की सांस लेना एक की है जो आपकी कोई ना कोई मिस्ट्री सॉल्व करती है। पर हम बोलते हैं हमें इन छोटी छोटी चीजों की भी हमें चाबियां नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे खजाने नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे ताले नहीं चाहिए, है ना। हमें कौन सा चाहिए? वही वाला जो सबसे बड़ा खजाना खोलता है, जो मैंने बोला कि यहाँ पे है आपका सबसे बड़ा खजाना, और वही है क्रिया योग। तो प्राणायाम एक सांस लेने का तरीका, और होता क्या है, इस तरह से जब आप सांस लेते हो, वो सांस को लेते लेते हमारी जो बॉडी और हमारा जो माइंड है, एक तरह से हम बहुत कम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसका सही इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। वी आर नॉट ऑप्टिमली यूजिंग आवर बॉडी एंड माइंड। और ब्रेन को तो बिल्कुल भी ऑप्टिमली हम लोग यूज नहीं करते हैं। हमारा काम ना सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करके हमारी सर्वाइवल नीड्स, हमारा रहना, खाना पीना, सोना, रिप्रोड्यूस करना, बच्चे पालना, ये सब थोड़े सा ब्रेन का इस्तेमाल करके हो जाता है। मतलब थोड़े से पैसों से काम चल जाता है, हमें पूरे खजाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो खजाना हमारे पास है, अगर वो हमारा खुल जाए, अगर वो हमें पता लग जाए, तो इतना कुछ और हो सकता है। सबसे पहली बात तो हमारी जिंदगी की जो सफरिंग है, हमारे जो दुख है, वो समाप्त हो जाते हैं, जिसका हम सब लोग चाहते हैं, है कि नहीं। हम सब चाहते हैं हमारी सफरिंग खत्म हो, हम सबको अपनी सफरिंग से मुक्ति चाहिए। तो क्या होता है, किसी को, सबकी सफरिंग अलग अलग है, सबके दुख अलग अलग है। किसी को शारीरिक कोई कष्ट है, फिजिकल प्रॉब्लम है, डिजीज है, उससे मुक्ति चाहिए। किसी को धन की प्रॉब्लम है, उससे मुक्ति चाहिए। किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उससे मुक्ति चाहिए। हर किसी को, किसी की बेटे की जॉब नहीं लग रही, उसका जो दुख है उससे मुक्ति चाहिए। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, उससे मुक्ति चाहिए। किसी की बेटी की शादी हो गई तो अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उस दुख से मुक्ति चाहिए, है कि नहीं। अगर हम अपनी लाइफ में देखें, दुख ही दुख है कोई ना कोई। तो अब ये जो खजाना जो अगर हम खोल लेते हैं, तो सारे दुखों से एक साथ मुक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं होता एक दुख से मुक्ति हो रही है, नॉट अ पर्टिकुलर सफरिंग, बट सारे के सारे दुख। ठीक है। तो क्या है, और वो दुख क्यों है, हमारे हमारे दुख होने का कारण भी यही है कि हमें बहुत कुछ पता ही नहीं है, हम बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो हमारे शरीर में और हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं जो क्लोज्ड हैं, जो खुली ही नहीं है, जिनको किसी ने खोला ही नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, कि जब हम क्रिया योग की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, तंत्र मार्ग है, कर्म मार्ग है। जब हम क्रिया योग की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं, ये आता है योग तंत्र मार्ग। और इसको मैं कर्म भी बोल सकती हूँ, कर्म योग तंत्र मार्ग। देखो, कर्म क्या होता है, हमको सबको पता है कि एक्शन है ना, कि हमें एक एक्शन लेना है जिससे कुछ होगा, उसका कुछ रिजल्ट आएगा। तो क्रिया क्या है, क्रिया भी एक ऐसा कर्म है जिससे आपको योग होता है। योग मतलब कि मैंने अपने आप को अलग समझा हुआ है, मतलब किससे, परमात्मा से, इस संसार से अलग समझा है। योग का मतलब है मेरा एक हो जाना, मुझे ये रियलाइज होना कि सब एक ही है। तो वो जो योग है किससे होता है, कर्म से भी होता है।
तो क्रिया कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको करने से योग होता है। फिर जब हम तंत्र की बात करते हैं, तंत्र में क्या होता है? तंत्र क्या है? तंत्र भी एक प्रोसेस है। तंत्र मीन्स टेक्निक एंड अ प्रोसेस, कि अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कुछ आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो वही क्रिया योग है। क्रिया इज अ प्रोसेस। आप सबको पता है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, कि 1 2 3 मतलब स्टेप्स हैं, आप करते जाओ तो क्या होगा? योग होना ही है। और जब मैं बोल रही हूँ साइंटिफिक प्रोसेस है, इसका मतलब है कि प्रूवन है, वैलिड है ना। आपको विश्वास करने की जरूरत है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे कि साइंस में अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप 2 चीजों को ऐड करोगे तो तीसरी चीज होनी ही होनी है, वो हो जानी है। आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक सांस का प्रोसेस करोगे, जो आपको प्राणायाम बताया जाएगा, तो क्या होगा? आपके अंदर जो जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपका जो बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं या ब्रेन में ब्लॉकेजेस हैं, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे वो खुलेंगी तो आपका जो एक्सपेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ जाएगी और आपको कुछ और समझ में आने लगेगा जो आप आज नहीं समझ सकते। जैसे हम एक छोटे बच्चे को बोलते हैं, अगर हम एक 2 साल के बच्चे को ले, उसको अलजेब्रा समझ में आएगा अगर हम उसको आज अलजेब्रा समझाएं? नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, पहले नंबर सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा, तो एक पॉइंट आएगा जब वो अलजेब्रा सीखने लगेगा, समझने लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम एक प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस करते करते एक दिन हमारा ब्रेन इतना खुल जाता है कि उससे हमें कुछ और समझ में आने लगता है जो अदरवाइज समझना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा, और योग, योग तो हम इसको बोलते ही हैं। योग का एक और मतलब होता है योगा, जिसको हम हठ योग या अष्टांग योग बोलते हैं। तो उसका क्या मतलब है? कि अगेन आपको एक डिसिप्लिन तरीके से कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। तो इसमें आपका कर्म भी आ गया, प्रोसेस आ गया, डिसिप्लिन आ गया। तो दैट इज व्हाट क्रिया योग इज। अगर आप इसको रेगुलरली करते हो, जैसा बताया जाए डिसिप्लिन के साथ, तो आपको रिजल्ट्स आने ही आने हैं। मतलब देर इज नो डाउट अबाउट इट कि इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट ज्यादा होता है भक्ति में। अगर आपकी भक्ति है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सरेंडर्ड हो, बहुत ही अच्छी बात है। पर क्या जो भक्ति मार्ग में है, क्या वो क्रिया योग नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिया में जैसे जो हमारे एक्सरसाइजेज होती हैं, आपके शरीर को बेटर करेंगी। जो प्राणायाम है वो आपकी भक्ति को और भी बढ़ा देंगी। मतलब क्रिया योग आप जिस भी मार्ग पे होंगे हेल्प ही करेगा। और यहाँ पे हैं भी ऐसे लोग जो भक्ति मार्ग से आए और क्रिया करके बहुत जल्दी जिन्होंने जान लिया, है ना। तो ये भी होता है। ऐसे ही कुछ लोग ज्ञान से आते हैं, ज्ञान मार्ग, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन फिर आपने क्रिया किया तो भी समझ लेते हैं। तो किसी, हर एक के लिए ये यूजफुल है। हाँ, बस देखना आपको सिर्फ इतना है कि क्या मैं एक डिसिप्लिन से एक प्रोसेस करने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। बस आपका इतना कमिटमेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये तो हुआ क्रिया योग कि क्या होता है। एक और चीज बताती हूँ। जब हम इसको तंत्र का भी मार्ग बोलते हैं, उसका एक और ये है कि हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, आपको पता है। जैसे हमारे योग सिस्टम में बताया गया है, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर जो काम कर रही हैं। लेकिन योग और तंत्र के पर्सपेक्टिव से 3 नाड़ियां हैं जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी जो होती है, वो उसको चंद्र नाड़ी भी बोला जाता है योग की, योगिक भाषा में। तो वो जो आपकी लेफ्ट साइड पे चलती है, जो आपको ठंडा करती है। चंद्र नाड़ी मतलब जो आपके शरीर को ठंडा करती है। फिर एक होती है सूर्य नाड़ी, जो आपके शरीर को गर्म करती है, पिंगला। ईड़ा ठंडा करती है और पिंगला आपके शरीर को गर्म करती है। अगर आप अभी भी अपनी ब्रेथ को, अगर आप चेक करोगे, तो एक एक बार में एक ही नाड़ी चलती है, या आपकी लेफ्ट चल रही होगी या राइट चल रही होगी। अगर आप चेक करो, आप लोग सब अपना, कौन सी चल रही है? चांसेस है आपकी लेफ्ट चल रही होगी इस समय। तो कैसे होता है देखो, वो भी जब हम कोई शारीरिक काम कर रहे होते हैं, फिजिकल लेबर लगा रहे होते हैं, तो हमें गर्माहट चाहिए होती है, उस समय सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। जब हम कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ ऐसे, जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है।
और ऐसा भी बोलते हैं, आप लोगों ने, कई लोगों को पता होगा कि जैसे अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपनी ईड़ा को बंद कर लीजिए और पिंगला से सांस लेना शुरू करिए, या फिर आप अपने लेफ्ट साइड पे लेट जाइए ताकि राइट सांस चले। तो आपकी अगर पिंगला चलेगी तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको फीवर हो या आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बॉडी में, तो आप अपनी पिंगला बंद कर लीजिए और ईड़ा से सांस लीजिए, तो आपकी बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। तो काफी सारे लोग इन चीजों को जानते भी हैं। आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट ऑल्सो बी वर्किंग ऑन देम। तो ये हुई हमारी ईड़ा पिंगला, जिससे हमारा पूरा एक सिस्टम चलता है। और ये जो ईड़ा पिंगला है, देखो ईड़ा है लेफ्ट साइड में, लेकिन चल शुरुआत होती है उसकी राइट से। वो राइट से आके लेफ्ट में जाती है और नीचे खत्म होती है मूलाधार पे। और जो हमारी पिंगला है वो लेफ्ट से शुरू होके ऐसे जाती है और फिर से जाती है मूलाधार पे। तो दोनों मूलाधार पे मिलती हैं, जो दोनों नाड़ियां हैं ईड़ा और पिंगला। ठीक है, तो वो ऐसे घूम के आ रही है, समझ रहे हो, ऐसे करके ऐसे आ रही है, मिल रही है। और जहां पे वो मिलती है मूलाधार पे, मूलाधार से ये, मैंने क्या बताया था, खजाना कहाँ पे है हमारा, ये। तो ये जो सीधी एक नाड़ी जाती है वो होती है सुषुम्ना। ओके, वो कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, वो बिल्कुल सीधी जाती है मूलाधार से सीधा ये हमारे सहस्रार। ओके, लेकिन हमारे ज्यादातर लोगों की, मैक्सिमम लोगों की, मेरे ख्याल से शायद सैकड़ों या हजारों में ही कुछ लोग होंगे दुनिया में जिनकी जो सुषुम्ना होती है वो खुली हुई होती है। सबकी सुषुम्ना बंद होती है, बस किसी की कम बंद होगी, किसी की ज्यादा बंद होगी। तो क्या होता है सुषुम्ना, मतलब एक तरह से आप बोलो, सोचो कि सपोज एक पाइप जा रही है, आपके घर में भी एक पाइप है पानी देने की, सबके घरों में होती है। वो आपने कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया है, वो बाहर पड़ी है, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी पत्थर कचरा घुस जाएगा, है ना, और वो बंद हो जाएगी। फिर अगर आप उसमें पानी दोगे तो वो पानी फ्लो ही नहीं करेगा। और अभी यहाँ पे हमारी सुषुम्ना भी, अगर हम लोगों ने कभी साधना नहीं की है, कुछ भी साधना नहीं की है, तो समझो कि सुषुम्ना ब्लॉक्ड होगी। क्योंकि वो सुषुम्ना ब्लॉक्ड है, इसलिए हम इस खजाने को नहीं जान पाते। तो क्रिया योग क्या करता है, ये जो हमारी ईड़ा और पिंगला यहाँ पे मिल रही हैं, क्रिया की सांस से वो ईड़ा और पिंगला, हम इनको, जैसे होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव मत समझ लेना। इसका मतलब है जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही क्रिया की सांस से क्या होता है, आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों के अंदर एक स्पार्क क्रिएट होता है। वो क्रिया की सांस करते करते वो दोनों जहां पे मिलती हैं, एक पॉइंट आता है जब दोनों ऐसे मिलती हैं कि वहां से स्पार्क होता है। और वो जब स्पार्क होता है, वो स्पार्क्स क्या करते हैं, वो आपकी सुषुम्ना को खाली करना शुरू करते हैं। समझ रहे हो इस बात को। तो वो जो स्पार्क ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, वो एक तरह का यज्ञ है, हम क्रिया को यज्ञ भी बोलते हैं, कि वो एक फायर क्रिएट करेगा जिससे आपकी सुषुम्ना साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली क्रिया योग क्या प्रोसेस कर रहा है, वो आपकी सुषुम्ना को क्लियर कर रहा है। फिर जैसे जैसे आपकी सुषुम्ना क्लियर होती जाएगी, आपको कुछ अलग तरह के अनुभव होंगे, आपको लगेगा कुछ चीजें आपको समझ में आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी, आप खुद फील करोगे। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे साफ होता है वैसे वैसे हमारी बुद्धि का एक्सपेंशन होता है। और फिर एक दिन क्या होता है, वही जब सुषुम्ना आपकी क्लियर हो जाती है, तो वो स्पार्क सीधा ऊपर पहुंच जाता है यहाँ पे, और फिर वो आपके लिए खजाना खुल जाता है। समझ में आया। तो ये है क्रिया योग का प्रोसेस। क्रिया क्या है, वही चाबी है। उस हम ब्रेथ को लेते लेते हम अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं। क्रिया योग और कुछ नहीं है, सुषुम्ना को एक्टिवेट करने का प्रोसेस है। तो जैसे आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, यहाँ पे आपका वो खजाना खुल जाएगा। ठीक है। तो एक सवाल और आया था मेरे पास जो मैं ले लेती हूँ, ये पहले भी वैसे आया हुआ है, मैंने लिया हुआ है। मुझे किसी ने पूछा था कि जो बाबा जी, आप सबको पता है जो क्रिया योग के मेन गुरु हैं बाबा जी, आप लोग पीछे देख सकते हैं महाअवतार बाबा जी, उनसे शुरू, उन्होंने ही सबको दिया है आगे क्रिया योग, जितने भी गुरु हैं, और वहीं से हम सबकी लीनियें जाती है। तो मुझे किसी ने पूछा कि क्या मैं जो क्रिया योग सिखाती हूँ वो बाबा जी का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, मैं तो बाबा जी को नहीं मिली हूँ और मैंने बाबा जी से नहीं सीखा, मैंने किससे सीखा है, अपने गुरु से, है ना।
तो मैं क्या सिखाती हूँ, जो मैंने अपने गुरु से सीखा लीनिएज में, और जो मेरे गुरु थे उन्होंने बोला था कि उन्होंने बाबा जी से सीखा था। और सबसे बड़ा इसका क्या प्रूफ है कि जो क्रिया दी जा रही है वो ये है कि जो मैंने अपने गुरु से सीखा, वो चाबी ने मेरे लिए तो ताला खोल दिया है ना। खजाना मिलना चाहिए ना, प्रूफ किस में है? प्रूफ इज इन द ईटिंग द पुडिंग, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो वो खुला, खजाना खुला। और बाकी जो मैंने भी जितने लोगों को सिखाया है उनमें से कई लोगों के खुल गए हैं, तो इसका मतलब चाबी तो लग रही है, चाबी सही है। अब क्या वही, तो आई एम श्योर अगर वो चाबी लग रही है तो वो बाबा जी की दी हुई ही होगी, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्या मैं क्लेम कर सकती हूँ? मैं लॉजिकली बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने बाबा जी से नहीं सीखा है ना, मैंने अपने गुरु से ही सीखा है। और यही होता है लीनिएज का मतलब, कि हम हर गुरु, और हर गुरु वही कनेक्टेड कहाँ पे है? कनेक्टेड तो बाबा जी से ही होते हैं। अब फिर किसी ने पूछा कि क्या जो बाकी स्कूल सिखाते हैं क्रिया योग, क्या वो और आपका सेम है? तो उसका भी मेरा आंसर है, मुझे नहीं पता है कि वो क्या सिखाते हैं। ना मैंने कभी जानने की कोशिश की कि वो क्या सिखा रहे हैं, अलग सिखा रहे हैं, सेम सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास था कि वो जो सिखा रहे हैं वो ठीक है, मैंने उसको फॉलो किया। अभी हो सकता है बाकी लोगों का अगर कोई डिफरेंट प्रोसेस हो, सेम प्रोसेस हो, मैं नहीं जानती। मेरे लिए तो चाबी लग गई, चाबी लगनी चाहिए ना। एक बार चाबी लग गई, फिर आप क्यों जानने की कोशिश करोगे कि दूसरे की चाबी भी लगती है कि नहीं लगती है? आपको क्या लेना। तो बाकी ये होता है कि बहुत सारे लोगों को बेटर लगता है कि अगर वो क्रिया योग सीख रहे हैं तो उन्हें किसी स्कूल से सीखना है या कोई इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन से सीखना है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, YSS है, SRF है, ये श्री एम सिखा रहे हैं, और भी काफी सारे स्कूल्स हैं, है ना। तो जिसको जैसा लगे, और अगर मेरे पास आओगे तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बिल्कुल आपको सिखाने के लिए। तो जैसा जैसा आपको कंफर्ट लगे, आपको हमेशा अपना कंफर्ट देखना है कि आपको कहाँ सीखना ठीक लग रहा है ना, ये बड़ा जरूरी है। पर मेन है कि आप शुरू करो। मैं सबको ये बोलती हूँ कि किसी से भी सीखो, मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, सोचते मत रह जाओ, एक बार शुरू कर लो, एक बार करना शुरू करो, फिर देखो क्या होता है। और कोई भी चीज अगर शुरू करते हो तो 6 महीने जरूर दो उस चीज को। 6 महीने के लिए करो और देखो कि आपके साथ क्या होता है, फिर अपनी कॉल। पहले से ही डिसाइड करने मत बैठ जाओ, सोचो ज्यादा मत इसके बारे में। तो ये तो था जो मैंने शेयर किया। अभी आई एम श्योर आप लोगों के सवाल होंगे, कुछ नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चंस। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मैंने आप लोगों को म्यूट नहीं किया है। यस ऋतु। Yeah. Okay. Um, Hi everyone. Hi Monu. Uh, your explanations they help किया. I have like very basic like why, more why questions. Like first question is कि हम जब ये करते हैं because it will help me to concentrate. हम eyes क्यों बंद करते हैं? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है ऋतु। तो हम क्रिया योग के पूरे प्रोसेस में एक तो हम आईज बंद करते हैं, और सिर्फ आईज नहीं बंद करते, हम अपना पूरा ध्यान थर्ड आई पे रखते हैं, यहाँ पे। आप सबको पता है कि हमारे जो पूरा प्रोसेस है क्रिया में, इवन स्टार्टिंग विद एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस में भी हमारी आंखें बंद होती हैं और थर्ड आई पे ध्यान देना होता है, प्राणायाम में भी और क्रिया की प्रैक्टिस में भी पूरा समय। उसका रीजन ये है कि जब हम बाहर से देख रहे हैं, ये दो आंखों से जब हम देखते हैं, तो हमें क्या नजर आ रहा है? ये संसार नजर आ रहा है, बाहर की चीजें नजर आ रही हैं, है ना। लेकिन जब हम तीसरी आंख, जब हम इन दोनों आंखों को बंद करते हैं, तो और क्या होता है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो वो जो पूरी ऊर्जा, वो जो पूरी एनर्जी हमारी बाहर जा रही थी, वो कहाँ जानी शुरू हो जाती है? यहाँ पे थर्ड आई।
और वो जो थर्ड आई है वो ही है आपका, वहीं पे ताला बंद है, थर्ड आई। तो जैसे सब लोगों ने ये तो सुना होगा कि बोलते हैं तीसरी आंख का खुल जाना या तीसरी आंख खोलना, वहीं पे चाबी लगाई जा रही है। तो वो चाबी, जैसे मैंने क्या बोला कि हम सांस से लगा रहे हैं, हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो की है, और उस की के लिए हम कंसंट्रेट कहाँ करते हैं, थर्ड आई पे। क्योंकि एक बार आपकी थर्ड आई खुल गई तो आपका ये पूरा, ये जो पूरा यहाँ का है वो खुल जाता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है क्रिया प्रैक्टिस में कि आपको दोनों आंख बंद करके थर्ड आई पे ध्यान देना है। इनफैक्ट क्रिया योगीज के लिए, आप लोग सब जितने भी यहाँ पे हैं, मैं ये भी बोलूंगी कि एक तो हम करते हैं जो क्रिया का प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अलावा भी सपोज अगर आप बैठे हो, क्योंकि आप क्रिया की प्रैक्टिस कर ही रहे हो दिन में, तो बजाय आंखें खोल के बैठने के, और या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में हो, तो हम क्या करते हैं, देखे जा रहे हैं आसपास कुछ भी हो रहा है, दिमाग पूरी ऊर्जा बाहर जा रही है। उसकी बजाय आप लोग आंख बंद करके बस यहाँ देखते रहो, सिर्फ देखो, कुछ ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो। तो क्योंकि आप क्रिया का प्रोसेस भी कर रहे हो और यहां देखते रहोगे, तो आप उसको और एक्स्ट्रा वहां पे एनर्जी पावर दे रहे हो थर्ड आई। ठीक है, तो ये जरूर करो। और जितना ज्यादा, मतलब दिस इज द फूड, देखो थर्ड आई को आप जितनी अवेयरनेस दोगे, जितनी आप उसके ऊपर फोकस करोगे, अटेंशन दोगे, वो उसका खाना है। वो उतनी जल्दी बड़ी होगी, उतनी जल्दी आपका ताला खुलेगा। ठीक है ना? सो यूज इट वेल। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, रितु। Yeah, I don't know if this is a change and सबके साथ, मेरे को तो कोई चेंज नहीं लग रहा है, but like um now the only change is that my eyes automatically sometimes close. ओके, मतलब it's like very strange. ऑटोमेटिकली क्लोज इन व्हाट, मतलब मतलब like yeah, जैसे I was हाँ, leading yoga for my not yoga, a kind of meditation. जब मैं meditation और भी कोई कर रही हूँ तो मेरी eyes अब automatically बंद हो जाती हैं। तो पहले नहीं होती थी, इज दैट पहले व्हाट? effortless, I think I'll use that word कि effortless खुद ही बंद हो रही है। मतलब मुझे अपने आप को याद नहीं कराना पड़ रहा कि मैं eyes बंद करूं। Maybe it has to do with the kriya practice. I पॉसिबल, don't know, but I feel really good about that. राइट, अगर मैं इसलिए शेयर करी हूँ, maybe it's happening to others. श्योर, Uh, एब्सोल्युटली। yeah. And another question is, I don't know if it's a stupid question, इट्स ओके। कि हमें कुछ क्रिया योगा में you have to like pause. कुछ एक्सरसाइज में हमको इवन लाइक साइड बेंड में, लाइक अब कई चीजों में हमें पॉज करना है ना? तो वो पॉज क्यों करना होता है कई एक्सरसाइजेज में? पॉज, मतलब तुम बोल रही हो कि अगर हम सपोज जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ, दो तीन जैसे, एक्सरसाइजेज है उसमें यू से लाइक जस्ट पॉज फॉर लाइक 1 सेकेंड एंड देन कंटिन्यूसली मूवमेंट नहीं है। ओके ओके, तो मैंने खैर इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम पॉज कर रहे हैं तो मतलब उस पोजीशन में अगर हम रुकेंगे तो शायद वहां पे ज्यादा ध्यान वो जाएगा। कुछ चीजों में होता है ना आपको, इवन जैसे हम योग भी करते हैं, आसन करते हैं, तुमने कभी योग आसन किए हैं? योग आसन के अंदर बहुत सारे ऐसे आसन रहते हैं जिसको आप करके, और आपको उसी में रहना होता है, मतलब आपने एक पोजीशन ली एंड यू हैव टू स्टे इन दैट आसन। इनफैक्ट कई बार 10-15 सेकंड भी वो लोग बोलते हैं कि आप उसके अंदर रहो, फिर उसको शिफ्ट करो, क्योंकि तभी उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। तो उसके लिए वैसा ही होगा, कुछ चीजों में पॉज करना। Yeah, I have an yeah, sorry, Seema, I think she wants to ask something. Seema, go. नहीं, इट्स ओके। आई वाज जस्ट सेइंग कि मोस्टली एक्सरसाइजेस हम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो बॉडी स्ट्रेच हो जाए, और जो हम कहते हैं ना हमारी नस नाड़ियां बंद पड़ी हैं या समथिंग लाइक दैट, तो फिर हम कहते हैं कि उससे वो खुल जाती हैं। तो क्योंकि एक्सरसाइजेस तो वैसे भी ब्रीदिंग से पहले हम कर रहे हैं, तो वो एक प्रिपरेशन है हमारी आगे के लिए। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो पॉज होने का, या जो भी मतलब हम जहाँ रुकते हैं, या डबल ब्रेथ भी कई एक्सरसाइजेस में हम करते हैं, तो हो सकता है मतलब यही एक रीजन हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मेरा था एक हाँ रीना, वॉइस आ रही है, बाहर जनरेटर चला है, लाइट नहीं है यहाँ पे। नहीं तुम्हारी वॉइस आ रही है और कुछ नहीं आ रही। एक्चुअली जैसे कि इसमें प्रोसेस होते होते चलो सुषुम्ना चलती है,
तो जैसे जैसे कि मान लो एक्सपीरियंस हो जाए तो क्या सुषुम्ना रेगुलर में मतलब ओपन हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है? मान लो आपको कुछ आपको समझ आने लग गया कुछ, ठीक है, उस लेवल तक आप मतलब पहुंच के, मुझे जो बिल्कुल समझ नहीं आता, तो सच में मेरे साथ हुआ भी है ऐसी चीजें जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी, बहुत इजिली आप अंडरस्टैंड, मतलब माइंड का शायद वही आप कह रहे हो ना, चाबी से वो सेल्स खुल जाते हैं जो उसको समझ आ जाता है। तो क्या वो सुषुम्ना फिर खुली रहती है या बंद हो जाती है? देखो, जैसे नहीं, वो सुषुम्ना तो आपकी खुल गई अब, है ना। अब ओके। जैसे हम बोलें कि जब ईड़ा से हम सांस ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट सांस चल रही है हाँ तो हाँ हाँ। ईड़ा चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिंगला बंद है। और वो जिनकी कम सुषुम्ना, चलती है। हाँ, वो तो कम चल रही है, और ऐसा नहीं है कि सुषुम्ना अभी भी बंद है पूरी, थोड़ा कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, सब कुछ में कुछ चल रहा है। जब हम बोलते हैं खुल जाना, इसका मतलब है कि अब वो ऑप्टिमल लेवल पे काम करने लग गई है, पहले ऑप्टिमल नहीं काम कर रही थी। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, कई लोगों के चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे ब्लॉक है, इसका मतलब ये है कि वो ऑप्टिमल काम नहीं कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे हैं, बस बहुत हल्का काम कर रहे हैं, बहुत मिनिमल काम कर रहे हैं। जैसे किसी की बुद्धि भी होती है, बुद्धि कम काम कर रही है, फिर बुद्धि ज्यादा काम करने लगी, बिल्कुल ऐसे ही सुषुम्ना वैसे तो हल्की तो खुली हुई होगी। अब जो हमने बोला क्रिया से आपकी सुषुम्ना खुल गई, तो मतलब उसका वो अब ऑप्टिमल लेवल पे काम करने लग गई है ना, तो तो अब वो जब लेवल चलता रहेगा। ओके, हाँ, हाँ, स्टार्टिंग में तो जैसे कि बड़ी इसकी फीलिंग भी होती थी, पूरी बॉडी हीटअप हो जाती थी या ऐसे, अब नॉर्मल लगता है कि, तो फिर वो हैबिटेट हो जाती है बॉडी इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फिर अपना एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाती है, लेकिन अब आपकी बंद नहीं होगी। एक बार हाँ हो बताइए, कुछ दोबारा बंद तो नहीं होती? नहीं। हाँ, इस जन्म में तो नहीं होगी। चलो, आप रहोगे, हर जन्म में रहोगे, अब तो किसी जन्म में वैसे बंद होगी नहीं। गुरु यही मिलते हैं फिर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जिस जिस शरीर में हम होंगे उसी शरीर में गुरु मिलेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। वो और वही काम के हैं, जिस शरीर में हम हैं उसी शरीर के गुरु हमारे काम के हैं। हाँ एक और, जैसे रितु ने सवाल पूछा था ना कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, तो रितु उसकी बात कर रही है। एक और चीज आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा, कि जब आप आंखें भी बंद करते हो, नेचुरली आपका ध्यान थर्ड आई पे ही जाने लगता है, और कहीं रहता ही नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता है, पहले मतलब कहीं और भी ध्यान होता हो, वो नेचुरली आपका ध्यान यहीं पे ही जाने लग जाता है। और वही हमें करना है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, वो करते करते ऐसा हो ही जाता है। तो फिर आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, अगर आपका ध्यान थर्ड आई पे जा रहा है तो फिर उसको वो अटेंशन और फूड मिलता जा रहा है, आपकी तीसरी हाँ, आई। माइंड अगर इधर उधर भाग भी जाते हैं ना, वो 2 मिनट बाद अपने आप ही थर्ड आई पे आ जाता है। हाँ, भागता तो है बीच में, हाँ। लेकिन वो जल्दी आ जाता है। तो हाँ शुरू में दीदी। हमें एफर्ट करना होता है, बार बार उसको हाँ, लाने बाद का, में एफर्ट और निकल। फिर वो अपने आप होने लगता हाँ है। हाँ, दीदी, ये तो मैंने भी फील किया है, अपने हाँ, आप आ जाता है। हाँ, अपने आप आ जाता है वहां पे, बिल्कुल। इसका मतलब है अब वो भी थोड़ी इतनी खुल गई है कि वो भी आपको पुल करने लगी है। पहले तो हम उसको खोल रहे हैं ना, जब उसका हल्का हल्का वो पुल आना शुरू हो जाता है, तो वो भी खींचना शुरू कर देती है अपनी तरफ। और रितु जैसे बोली थी ना कि आइस बंद अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, जैसे मेरे तो चलो होती थी, अब तो ऐसे कि क्रिया के बाद करने के बाद खोलने का मन ही नहीं करता है, ऐसे लगता है यार क्यों खोलनी है, मतलब उस बंद आंखों में ही बैठे रहो। हाँ, अब धीरे उठने का धीरे, मन नहीं करता दीदी, है ना। हाँ, बंद में बचा आता है। दीदी अब अंदर से अच्छा लगने लग गया करते हुए, पहले तो एक ये था भी हाँ चलो प्रोसेस करना है, कर लिया, अब अच्छा लगने लग गया, मतलब करके बाद में बड़ा अच्छा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत आपने अच्छी बात बोली, और ये सबके लिए जरूरी है जानना, कि जब हम कोई भी प्रोसेस शुरू करते हैं, देखो, कोई भी चीज, जैसे हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं, शुरू में कितना अनकंफर्टेबल होते हैं, डरे हुए होते हैं, डर डर के चलाते हैं, गलती से कभी इधर ब्रेक मार देते हैं, एक्सेलरेटर मार देते हैं, ब्रेक मारना होता है कि नहीं। जिन्होंने भी गाड़ी चलाना सीखा होगा, स्कूटर चलाना सीखा होगा, या हम कोई भी जब नई चीज करते हैं तो हमें टाइम लगता है ना, और एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो एफर्टलेस हो जाता है। क्रिया में भी ऐसा ही होता है, जब हम नया नया सीखना शुरू करते हैं तो लगता है अरे इतनी सारी एक्सरसाइजेस करना है, अब ये प्राणायाम करना है, अब वो करना है, वो करना है। लेकिन वो शुरू शुरू में थोड़े दिन की बात हो, एक बार हम उसको सीख जाएंगे, फिर उसमें मजा आने लग जाता है, फिर वो बहुत अच्छा लगने लगता है। और ऐसा बहुत सारी चीजों के साथ होता है हमारी लाइफ में, नहीं, जो हमें शुरू में डिफिकल्ट लगती है लेकिन बाद में इजी हो जाती है।
इवन कुछ चीजें आपने देखा है, कोई कोई खाना भी ऐसा होता है कि आपको शुरू में अच्छा नहीं लगता। जैसे जो लोग डाइटिंग वगैरह में जाते हैं ना, अगर सपोज आपको बोला गया है कि आपने रॉ खाना है, सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं रॉ, शुरू में तो लगता है बहुत मुश्किल है। जैसे मैं खुद बताती हूँ, मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। जब पहले शुरू किया तो लगा कितना मुश्किल है, लेकिन 10-15 दिन के बाद ऐसा होता है कि आपको वही खाने का मन करने लग जाता है। मतलब वो आपका चेंज हो जाता है, आपका जो है ना। तो वो टाइम लगता है, लेकिन आप उसमें ढल जाते हो। तो वो इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए हमने हैबिट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि अच्छी हैबिट्स डालें। कि हम अच्छी हैबिट्स डालेंगे तो वो अपने आप वो हैबिट्स ही हमें खींचने लग जाती, वही हमें करती हैं। और एक और क्रिया योग में 2-3 चीजें मैं और बता देती हूँ, जो लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं उनके लिए भी। कि अगर हम इन चीजों का, देखो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक तो हर रोज आप सेम टाइम पे करो अपना जो प्रोसेस है क्रिया का, जो भी एक टाइम बना लो। देखो हमारी जो बॉडी है, हमें जानना है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक साइकिल है। हम बोलते हैं ना, हमारा बॉडी रिदम, बॉडी जैसे हमको पता है हमें रात को एक टाइम पे नींद आती है, सुबह उसी टाइम उठते हैं, या हमें भूख उसी टाइम पे लगती है। तो क्या होगा अगर हम क्रिया भी एक ही टाइम पे रोज करेंगे, तो आपकी बॉडी एक रिदम में आ जाएगी। तो सपोज अब आप सुबह 5 बजे उठ के करते हो, तो आप देखना अपने आप आपकी नींद खुलेगी और आपको होगा अभी मैं क्रिया कर लूं। तो वो भी आपकी बॉडी का साइकिल बन जाएगा, वो एफर्टलेस हो जाएगा एक समय के बाद। ठीक है। फिर दूसरी चीज हम बोलते हैं कि एक जगह पर ही क्रिया करो, आप अलग अलग जगह पे मत करो। तो फिर से जैसे मैंने बोला, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हो या पॉसिबल नहीं है तो आप करो, कहीं पर भी करो, करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे करोगे तो क्या होगा, रोज करते करते वो जगह भी आपकी चार्ज हो जाएगी, और उस जगह का और आपकी क्रिया करने का एक वो बैठ जाएगा, एक दोनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब आप उस जगह पे भी जाओगे ना, तो आपको मन करेगा कि मैं क्रिया करूं। तो ये सब हम इसको एक तरह से हम उसकी कंडीशनिंग कर देते हैं बॉडी की उस जगह के साथ। वो एनर्जी चेंज हो जाती है वहां की। हाँ, एनर्जी बदल जाती है वहां की, बिल्कुल बदलेगी एनर्जी। एनर्जी तो बदलनी ही है, अंदर की भी बदलती है और बाहर की भी बदलती है। और एक जो लोग काफी समय से अब क्रिया कर रहे हैं, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, उनको एक और ध्यान रखना है कि अब अपनी जो सांस लेते हैं, क्रिया की सांस स्पेशली, वो कोशिश करना चाहिए कि आराम से धीरे और लंबी लें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जानबूझ के बहुत स्ट्रेच मत करो, लेकिन अगर आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करो, थोड़ा रात में खाना कम खाओ, हल्का खाओ, जल्दी खाओ, और फिर आप सुबह थोड़ा सा क्रिया पे, मतलब पूरे मन के साथ, और उसको करो। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आप कितनी सांसें ले रहे हो, आप कितने अच्छे से वो सांस लोगे ना, जितने अच्छे से उतनी जल्दी आपका ये यहाँ पे चाबी में, ताले में चाबी लगेगी उतनी जल्दी। तो ये चीज बहुत हेल्प करती है, ये आप कितनी अच्छी और लंबी सांस को लेते जगह के लिए आपने कहा ना, ये तो आज क्या हुआ, आज आपने ली थी ना, तो मैं वैसे अपने रूम में कर लेती हूँ जल्दी। तो मैं एक ही जगह फिक्स है मेरी। तो आज फिर मैं वॉइस आ रही थी तो मैं उधर चली गई क्योंकि ये सो रहे थे। तो मैं बस एक्सरसाइज करके मैं वहां बैठी, फिर मैं उठ गई वहां से। मैं कहने मैं वहीं जाऊंगी जहां मैं डेली करती हूँ। तो वो जगह मुझे खींच के वहीं लगी, फिर मैं वहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल, वही अच्छा लगता वहां पे जाके ना है। ऑटोमेटिकली माइंड, पता नहीं, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कनेक्शन हो जाता है। वहां बिल्कुल। बैठ के मुझे थोड़ा वो करना पड़ रहा था, वहां पे बैलेंस था जिस जिस जगह मैं ऑलरेडी करती हूँ। हाँ कितने, एक बिल्कुल। साल हो गए जैसे एक ही जगह पे। हाँ, तो हाँ, नहीं ये बात ठीक कह रहे मुझे बिल्कुल बदलती है। हाँ। सॉरी कनका हियर। मुझे एक क्वेश्चन है अबाउट द जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं इनिशियली। अगर मैं जैसे मॉर्निंग में वर्कआउट भी करती हूँ तो उसके बाद कभी कभी आई थिंक मेरे साथ सिर्फ टाइम का इशू आता है कि कभी कभी मेरे को स्प्लिट करना पड़ जाता है, बिकॉज पूरा प्रोसेस अबाउट 50 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है मेरे को। तो उस वे में मैंने एक बार ये भी ट्राई किया था कि मैंने अगर वर्कआउट कर लिए तो बॉडी ऑलरेडी वार्म्ड अप है, फिर मैंने सीधा प्राणायाम और क्रिया ब्रेथ वाली एक्सरसाइजेस की। बट आई ऑलवेज फील कि जब मैं क्रिया वाली जो वार्म अप करती हूँ, क्योंकि उसमें हम आईज बंद करके करते हैं, तो फोकस ओवरऑल लाइक समटाइम्स इट फील्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट फील्स वेरी इनकम्प्लीट। या तो वो हैबिचुअल हो गया है कि तीनों इकट्ठा करने की आदत है, और फिर वो लगता है कि अगर मैं स्प्लिट कर देती हूँ, मुझे लगता है कि जो फोकस इकट्ठा सारा इम्पैक्ट पड़ता है वो स्प्लिट में नहीं होता।
एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक जो मेरे को अभी मैं फेस कर रही हूँ कि मेरा एक टाइम नहीं हो पाता है लाइक मॉर्निंग में इफ इट्स 1 hour plus of workout and then another additional hour the only thing that can change is if I wake up even earlier before 6 but I think right now the routine has been set in a way where I'm splitting it which I think is becoming a problem so that is एक चीज मैं वही जानना चाहती थी कि क्या हमें वो एक्सरसाइजेज भी एज अ मतलब हमेशा वो 3 इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि आई रिमेम्बर आपने लास्ट टाइम बोला था कि स्प्लिट कर लो बट वो उसका मेरे को वो इम्पैक्ट इतना फील नहीं होता बट बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग बट Yes. उसी चीज में मेरे को पूछना था हाँ कनिका, ओके। तो जो मैंने स्प्लिट का बताया था, वो स्प्लिट बताया था सिर्फ तब व्हेन यू हैव नो टाइम एट ऑल। तो इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग यू कैन स्प्लिट एंड डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। एटलीस्ट करना ज्यादा जरूरी है ना। लेकिन यस जब हम कर रहे हैं तो यू आर राइट कि वो जो बना हुआ है प्रोसेस की एक्सरसाइजेस फिर प्राणायाम फिर क्रिया, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि वही बात है, क्योंकि जो हम क्रिया की एक्सरसाइजेस डिजाइंड ही इस तरीके से है ना कि आपको वो आपका एक सेटअप बना रही है, वो आपको बेसिकली प्रिपेयर कर रही है आगे जब आप क्रिया की ब्रीदिंग भी करोगे उसके लिए। तो वो वर्कआउट में वो चीज नहीं आएगी। हाँ, ना या करने से बेटर है कि तुम वर्कआउट के बाद प्राणायाम करके क्रिया कर लो, लेकिन ओनली व्हेन यू डू द फुल प्रोसेस। सो दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड टाइम कि कैसे क्या या करना है। तो सुबह शाम का चेंज कर लो अपना, या वैसे वो देख लो कैसे करना है। ठीक है हाँ, और यू हैव योर सेल्फ रियलाइज राइट कि जब क्रिया की एक्सरसाइजेस करके करते हैं तो एक अलग इफेक्ट आता है। या यू फील द डिफरेंस इन हाँ द होल प्रोसेस इन जनरल आई थिंक मैं बस थोड़ी सी कभी कभी इम्पेशेंट आई थिंक सारे डे सेम नहीं रहते हैं तो हाँ एक impatience, the hurry to sometimes there is the hurry to like count and do finish more like an कि अच्छा I have to finish it as you said a process राइट but mathematical way में to just finish it and some days when you have the time then मतलब but मेरे को जो breath work है क्रिया breath work वो मेरे को I think I love spending time in that मतलब I think उसमें सबसे ज्यादा अब मेरे को maybe that is the last bit of it so I know that okay I can I just feel so much more centered in that breath work. And in pranayam also, while doing hamsa, it's very much there. But I think it's ये time के साथ ही it just kind of will improve, I feel. या Just spending more time where you don't have to really think about कि कितना time हो गया और वो करेक्ट, चीज है. दैट इज द Yeah. बेस्ट एंड यू आर नॉट अंडर प्रेशर ऑफ टाइम। और इवन व्हेन यू डू द Yeah. वर्कआउट एंड क्रिया, आई वुड से फर्स्ट डू द क्रिया। बेटर है कि यू डू योर एक्सरसाइजेज आइडली, ये करके क्रिया करने के बाद देन यू डू योर वर्कआउट, सो दैट दैट Oh, इज yes. डन I mean, दैट। that is the aim that if I can just sleep by 10 and wake up at 5, राइट that is, something that will be very helpful. राइट राइट So, yeah, या thank you. क्रिया की आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने सबने एल्केमी के बारे में सुना होगा, बोलते ना एल्केमी, एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट कौन होते हैं? जो लोहे को सोना बना देते हैं, है ना। तो एल्केमी का क्या प्रोसेस है कि वो उसके ऊपर इतना उनको काम करना पड़ता है कि वो करते 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 करते, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो एल्केमी में एक और चीज होती है जो कुछ ट्रेडिशंस में फॉलो की जाती है। उसमें क्या होता है आपको पता है? जैसे हमारा एक होता है नॉर्मल पानी है, अगर हम एक पानी को लें, फिर अगर हम उस पानी को उबालें और उसकी स्टीम बनती है, और फिर उसकी स्टीम बनी, आपने वापस से उस स्टीम को कलेक्ट कर लिया तो फिर से वो पानी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसको स्टीम किया, उसी पानी को फिर स्टीम किया, फिर पानी बनाया। तो ये क्या करते हैं, सपोज इस प्रोसेस को अगर हजारों लाखों बार किया जाए कि आपने पानी से स्टीम बनाया, स्टीम से फिर पानी बनाया उसी पानी को, तो उस पानी की पूरी क्वालिटी बदल जाती है। ओके, द होल क्वालिटी ऑफ दैट वाटर इज वेरी, वो पानी वो नहीं होता जो एक रेगुलर पानी है। ओके, लेकिन ये एक लंबी एल्केमी का प्रोसेस है। तो उसमें क्या है, और ये इसमें कई साल लगते हैं इसको करने में। और जब गुरु बताते हैं अपने शिष्य को ये चेंज करने के लिए, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो वो पानी बदल जाता है, जैसे मैंने बोला क्वालिटी, और जो कर रहा है इस प्रोसेस वो भी बदल जाता है।
समझ रहे हो इस बात को, कि उस प्रोसेस को करते 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 देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्स इन दैट पर्सन ऑल्सो। तो सोचो, अगर बात क्या है कि एक प्रोसेस को जब हजारों लाखों बार रिपीट किया जाता है तो उससे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, पानी में भी और करने वाले में भी। बिल्कुल ऐसे ही जब हम क्रिया का प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम क्रिया कर रहे हैं, अपने अंदर एक सांसों को एक तरीके से बार बार लेके जाते हैं, थर्ड आई पे ध्यान करते हुए, तो क्या हो रहा है, ये शरीर का भी कुछ चेंज हो रहा है, आपके मन का चेंज हो रहा है, आप में कुछ बदल रहा है और आपके बाहर भी कुछ बदल रहा है। जो हम बात कर रहे हैं ना वाइब्रेशन की, एनवायरनमेंट भी बदल जाता है। तो ये भी एक तरह से एक एल्केमिकल प्रोसेस ही है जो हम कर रहे हैं क्रिया योग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किस तरह से वो सांस लेते 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 हम इसको पूरा, मतलब ये बोल सकते हो कि हम एवोल्यूशन को हाईली एक्सेलरेट करते हैं। हम क्रिया योग को क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रिया योग से जो आपका नॉर्मल एवोल्यूशन जो हर किसी का हो ही रहा है, हमने योगियों ने क्या तरीका निकाला कि कैसे हम इसको बहुत फास्ट कर दें, तेजी से कैसे कर सकते हैं। हम हर चीज में यही देख रहे हैं ना, हर चीज फटाफट फटाफट कैसे हो। आजकल हमारा जोमेटो और स्विगी भी फटाफट खाना लेके आते हैं, है ना, 10 मिनट्स डिलीवरी भी आ गया, हर चीज हमें फास्ट चाहिए। तो हमें एवोल्यूशन फास्ट क्यों नहीं चाहिए, क्यों हम इंतजार करें कि हम हजारों सालों के बाद हमें जानेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही हमारे योगियों ने इस चीज को भी एक्सेलरेट किया। बहुत ही सिंपल तरीका बताया गया है करने का, और आई वुड से वी आर ऑल वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमें वो प्रोसेस जानने को मिला है। उसके लिए भी कृपा चाहिए, ग्रेस चाहिए मास्टर्स की, जिसके बिना नहीं होता। तो एक चीज मिली है तो क्यों ना की जाए। देखो, आपने जब पढ़ाई की होगी कितने साल, बचपन से पहले 10th तक समझो, 10th फर्स्ट से पहले भी नर्सरी, प्री नर्सरी, 12 साल, फिर ग्रेजुएशन किया होगा, 15-18 साल, 15 साल तो सबने पढ़ाई की है ना। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुएट बने, है ना। और उस ग्रेजुएशन में ये भी पक्का नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। जो भी आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है, अगर देखा जाए आप क्या सीखते हो, कुछ बहुत ज्यादा नहीं सीखते हम अपनी एजुकेशन से, अगर ऐसा सच में देखा जाए तो। आपको हाँ थोड़ा मैथ्स आता है, थोड़ी लैंग्वेज आ जाती है, कुछ बेसिक फिजिक्स साइंस का पता पड़ जाता है, उससे ज्यादा क्या है। और कितने साल आपने वो सब किया। यहाँ पे हम बोलते हैं क्रिया योग का प्रोसेस, अगर आप जब आप पूरा कर लोगे तो कितना लगेगा, 1 घंटा। अगर आप 3 साल भी मिनिमम तैयार हो जाओ कि 3 साल में रोज अपनी लाइफ का 1 घंटा देने को तैयार हूं, मैं नहीं बोल रही 3 साल में भी बहुत कुछ हो जाएगा, 3 साल कर लोगे तो उसके बाद छोड़ोगे नहीं, इसलिए बोल रही हूँ कि 3 साल से शुरू करो। इतना इतना तो कर ही सकते हैं। किसके लिए, एक ऐसा खजाना यहाँ पे खोलने के लिए जो दुनिया के सभी खजानों से सबसे बड़ा है। इतना तो एफर्ट कर ही सकते हैं, है ना। 3 साल करते करते उसी को क्रिया से इतना प्यार हो जाएगा कि वो छोड़ेगी क्रिया योग से। इसलिए तो मैंने वैसे बोला ना साल में इतना 3 साल प्यार हो से जाएगा कि प्रायोरिटी में ही क्रिया योग रहेगा। आई थिंक मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि यू जस्ट आपको इतना लाइट फील होता है और आप चाहते हो कि आप वैसा ही लाइफस्टाइल जियो। बिल्कुल। जैसे मेरा, आई वाज टेलिंग बुआ ऑल्सो कि मेरा वेट ऐसे मतलब कभी इतना ज्यादा वेट लॉस नहीं हुआ है, वहां पे कोई एजेंडा भी नहीं था। एंड मैं अभी भी सोचती हूँ कि क्यों हो गया कि मैं वर्कआउट तो उतना ही कर रही हूँ जितना पहले कर रही थी, ऐसा कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेथ वर्क के कारण मे बी जो आपका ईटिंग पैटर्न है, बहुत सारी चीजें आई थिंक एक अवेयरनेस है। इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे अगर आप कोई बिंज ईटिंग में करते बिलीव, पहले आप ज्यादा बिंज ईटिंग करते थे या आप कुछ एनीथिंग मतलब मीठे के प्रति या कुछ भी है, मेरे को लगता है बहुत सारी क्रेविंग्स अपने आप ही कंट्रोल में है इन अ वे, बिल्कुल। बिकॉज यू जस्ट फील कि ब्रेथ वर्क लाइक तुम्हारा फोकस वो बन जाता है कि आई नो माई ब्रेथ वर्क नीड्स टू बी, यू नो, एंड इट्स नॉट लाइक टेक्निकली नहीं, मतलब आई थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। राइट राइट, एब्सोल्युटली। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट कनिका, बिकॉज एक और चीज क्या है कि आपकी एनर्जी बैलेंस, एनर्जीज जो है वो बैलेंस होने लगती हैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बोला सफरिंग या जो भी हमारी है फिजिकल मेंटल डिजीजेस, इसका मतलब है कि कहीं डिसहार्मनी है ना, हमारी हार्मनी नहीं है, बॉडी में कुछ गड़बड़ है।
तो ये जो हम क्रिया की जब हम पूरा प्रोसेस करते हैं, ये आपका हर चीज एनर्जीज को बैलेंस करता है। तो वो बैलेंस करेगा तो नेचुरली, जैसे मतलब कनिका ने वेट लूज किया, इसका मतलब ये सब मत समझ लेना कि सबका वेट लूज हो जाएगा क्रिया हाँ करने नहीं, मैं ये मेरे को हाँ भी पता नहीं है उसके बारे में, बट आई मेरा तो जस्ट बढ़िया। वांट टू से। हाँ, हाँ बुआ भी मुझे कह रही थी, बट वो मतलब कुछ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हाँ हाँ, हॉर्मोन्स। बिल्कुल बिल्कुल। बट मतलब मेरे को याद है लास्ट टाइम मेरा इतना 6-7 kgs ड्रॉप हुआ था जब मैंने इतना रिगरस वर्कआउट किया था। और अब इट हैज जस्ट बिन अ प्रोसेस, बट मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। लाइक इफ राइट, समबडी सेज, अब मेरे को वो भी नहीं कि मतलब दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज अ बोनस, बट आई डोंट थिंक ऑफ इट लाइक एब्सोल्युटली। कि नहीं इसी से या ऐसे हुआ है या इसमें जान के वो ही करूं क्योंकि मेरे को रिजल्ट आएगा, वो नहीं है। बट हम्म यू जस्ट फील, आई थिंक बहुत, जैसे आपने बोला ना कि नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो लाइक कभी चाहे अगर आप वर्कआउट भी कर रहे होते हो तभी भी आप कुछ ना एलिमेंट्स के बारे में सोचते रहोगे दिमाग में कि अच्छा मेरे पैर में ये दर्द हो रहा है या वो हो रहा है या ऑल दीज थिंग्स। एंड देन विद, आई थिंक विद क्रिया योग आई डोंट, मतलब ऑल दोज थॉट्स हैव गॉन, लाइक इवन रैंडम जो पैरानोया कभी कभी हो जाता है, अच्छा कुछ मुझे ये डिजीज तो नहीं है या कुछ भी, मतलब वो कोई थॉट्स ही नहीं आते हैं बिल्कुल भी। राइट और आई थिंक इट्स एक्सेप्टेंस, इट इज अवेयरनेस, इट इज ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने हमने मैनिफेस्टेशन वगैरह बहुत पहले भी डिस्कस किया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो सोचना नहीं पड़ रहा है कि अच्छा जैसे मैनिफेस्टेशन में कहते हैं अपनी, जैसा आप अपनी बॉडी को सोचोगे वैसी हो जाएगी और ऐसी सारी चीजें, बट वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अपने आप ही किसी लेवल पे चल रहा है ये। और मतलब जस्ट देर इज नो एक्सेस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस अबाउट इट, नॉट एक्सेस अमाउंट ऑफ सैडनेस, कुछ ऐसा नहीं कि बार बार यू वांट टू चेक द वेट, नथिंग, बट इट इज जस्ट ऑर्गेनिकली जस्ट हैपनिंग। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली, एंड दैट या इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट? नेचुरल प्रोसेस, ऑर्गेनिक है या कि सब कुछ, वो एवरीथिंग कम्स इन हार्मनी, एंड एवरीथिंग विल कम इन हार्मनी। फिर आपको सोचना करना नहीं है, अपने आप ही सब चीजें होंगी। You just या follow that process and it will just harmonize everything else. That is what that happens. Yeah. एक ठहराव आ जाता है मन में, बॉडी में, हर चीज में ना एक ठहराव सा बोल देते हैं ना इसको। हम्म। एक जैसे मैं तो बहुत हरी में, मेरे को हर चीज जल्दी जल्दी करने की बड़ी आदत थी, बहुत जल्दी चलना, जल्दी, मतलब माइंड भी जल्दी जल्दी हर चीज में होता ही था। अब बिल्कुल ऐसे सटल हो गया, ठीक है, ठीक नहीं है, वो सब तो ठीक है। डेफिनेटली, आई थिंक एक कंप्लेसेंसी, हाँ मतलब आई तो डोंट नो हाउ टू से, आई थिंक जब से मैंने स्टार्ट किए है, मैं कभी कभी अपने आप को लेके मतलब डाउट, क्योंकि इतनी ज्यादा हैबिट्स होती है ना इतने इयर्स से, तो हाँ मैं खुद अपने आप सोचने लग जाती थी कि अच्छा इस सिचुएशन में तो मैं थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करती, या मैं ऐसे बोलती अपने हाँ टीममेट बिल्कुल। को, या मैं ये, और अब लगता है कि अच्छा कुछ प्रॉब्लम है कि मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, ये मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, क्या इसका आउटकम अलग हो जाएगा कि मैं अभी उस वे में इसको, क्या मैं सीरियसली नहीं ले रही हूँ, बहुत चीजें हम ऐसे सोचने लग जाते हैं। बट आई थिंक पता नहीं, इट्स जस्ट आई डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, आई थिंक इट्स जस्ट द फ्लो ऑफ थिंग्स। बट ना ये दोनों चीजें हैं, इमोशंस कई बार तुम्हारे वो भी हो जाते हैं, मतलब किसी के साथ, सबकी अपनी अपनी बॉडी के साथ है, किसी को कुछ फील होता है, किसी को कुछ फील होता है, बट ठीक है। सबका ये है कि हमें अच्छा बहुत लगता है सबको ही करने के बाद, रियली फील गुड एंड यू हाँ, जस्ट गो विद द फ्लो, यू आर सेइंग लाइक दैट। बिल्कुल, ये तो है। या लाइक यू डोंट ड्वेल इन थिंग्स, वही जो इमोशनल, एक वो कहते हैं ना, जब आपने लास्ट टाइम मुझे किताबी बताया था मिलते कि बेटे। आप किसी चीज को बस, इट इज लाइक दिस पिलर दैट यू होल्ड ऑन टू व्हाइल लाइफ इज गोइंग ऑन, तो वो ही है आई थिंक कि एक बस पता है कि कभी कुछ सपोजिंग कोई फेलियर भी आप फेस करते हो या कुछ भी होता है, तो उसमें ज्यादा आप ड्वेल नहीं करते ना, आप खुशी में ज्यादा ड्वेल करते हो कि बस ये चल रहा है, कि Right. एट द एंड ऑफ द डे वो फेथ है कि अच्छा ठीक है, सब कुछ आपके हायर गुड के लिए हो रहा है, आपकी लाइफ से कोई जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो आपकी खुद की आगे प्रोग्रेशन के लिए ही हो रहा है, चाहे आपको वो अभी दिख नहीं रहा है। तो वो एक्सेप्टेंस, चाहे ये सारे लॉजिक्स और ये सारी चीजें सेम माइंड रिलेटेड भी बोली जाती थी, या आपकी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड भी सेम एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक क्रिया योग में स्पेशली जब से यू गिवन दैट नॉलेज ऑल्सो, आई फील आप बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से इन सारी चीजों को देखते हो, Right. कि आप ऑब्वियसली दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं एंड दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, आप उसको व्यू कर रहे हो, बट एक वो बस एक, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि फेथ ज्यादा हो गया है, बट एक बस वो है कि अच्छा ठीक है चल रहा है, लाइक यू सेड कि आप एक थर्ड पर्सन की तरह आप बस उसको व्यू करने लग जाते हो कि इट्स ओके, लाइक यस देर इज अ लर्निंग इन समथिंग, बट उसमें ड्वेल करके अपनी उन्हीं भावनाओं में पूरा टाइम रह के कुछ निकलने नहीं वाला है उससे।
बिल्कुल बिल्कुल. So that awareness is already started, coming in, Kanika. And of course, Yeah. for some people, the Kriya Yoga works very fast. हमारे यहाँ पे तो हमारे पास एग्जाम्पल है जिनको क्रिया योग की दीक्षा लेते ही सब हो गया है, ऐसे भी हैं. तो हर एक की वो जर्नी अलग है. किसी के लिए बहुत फास्ट काम करता है, किसी के लिए मे भी थोड़ा टाइम लगेगा. तो वो भी ये जानना जरूरी है कि हमें कभी भी, जैसे अगर हम यहाँ पे सुने कि अच्छा कनिका को ऐसा हुआ या रीना को ऐसा हुआ, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा. हर एक की जर्नी अलग है. किसी को कितना टाइम लग सकता है, किसी को कितना टाइम लग सकता है. हमें कंपेयर नहीं करना है. बस ये जान लो कि अगर आप क्रिया योग करोगे, आप जहां पर भी खड़े हो, वॉट एवर पॉइंट दैट यू आर एट, है ना, हर कोई अलग अलग जगह पे पॉइंट पे खड़ा होगा, आपको वो चीज डेफिनेटली आगे लेके जाएगी. वो आपको हेल्प करेगी ही करेगी, फॉर श्योर. ये चीज है. इसीलिए हम इसको साइंस, देखो साइंस हर किसी को हेल्प करती है कि नहीं करती, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, चाहे आप उसमें बिलीव करो या ना करो. बिल्कुल ऐसे ही क्रिया योग भी एक साइंस है, ब्रेथ का साइंस है. आपकी प्रोग्रेस होनी ही होनी है, फॉर श्योर. मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको चलो अभी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ना भी हो, आपको खजाना भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस मेरी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए, आप तब भी क्रिया योग करना शुरू कर दो. वही आपकी बहुत सारी जो है ना फिजिकल मेंटल इश्यूज तो कभी समाप्त होते ही नहीं है. मेंटल इश्यूज तो चलते ही रहते हैं, और कुछ हो या ना हो, उसी में आपको बहुत आराम मिल जाएगा. यू विल फील सो मच मोर रिलैक्स्ड. और फिर अगर मन कर जाए कि हाँ खजाना भी खोलना है, तो वो तो है ही अल्टीमेट चाबी. So, Muni, I wanted to ask. Yes, Shweta. So, like I'm new to this. So, what is the first step to starting with the Kriya Yoga? Okay. So first is, okay, Kriya Yoga is learned in 3 steps. Okay. First step are the exercises. And those exercises are very simple. There are 38 of them. And what I have done is I have divided them into 4 groups, 4 parts. 1 to 10, 11 to 20, 21 to 29 and 30 to 38. Okay, 10, 10, 10, 9 ऐसे करके मैंने उनको डिवाइड कर दिया. और 4 वीडियोस बना दिए which I have taught. When you complete all the 38 exercises, it only takes you about 18 to 20 minutes to do all of them, not more than that. Okay, so very simple. आप आराम से उनको, there is no rush to learn them. You start with 1 to 10 exercises. Once you are comfortable, और ये सब exercises शुरू में तो obviously, you will be watching the videos and you will learn with your eyes open. Once you learn the sequence and you know each exercise by heart, then you have to keep your eyes closed and do the exercise. Okay. So once you are comfortable with 10, which for most people hardly takes 3 to 4 days, that's all. But even if you take a week, then you learn the next step, 11 to 20. Once you do all 20, then you learn 21 to 29. Then you learn 30 to 38. So you can take 1 month, you can take 2 months, you can take 3 months at your pace, no hurry. Just start doing those exercises. And once you become comfortable with the exercises, then you let me know. I check whether you are doing the exercises correctly. We are also having every Saturday morning session now, 5:30, that you can come and, of course, we are not teaching there. We are all just doing the exercises together, but at least you get to see how everyone is doing. Then you let me know, and then I give you the pranayam. So there are simple pranayams, which I teach you online if you are not in Pune. And you learn those pranayams, and then you start doing the exercises and the pranayam together. The pranayams of Kriya Yoga are also so powerful. I mean, by themselves, only you will feel definitely a change in you if you're doing that properly. Okay. And then if you decide that, yes, I want to go deeper into Kriya Yoga, आगे और मुझे जाना है, क्रिया की दीक्षा लेनी है, जो proper क्रिया breath होती है वो सीखनी है, then at least after you have spent about 6 months doing the exercises and the pranayam, मतलब 6 is the minimum, बाकी मैं आपसे बात करके मुझे आइडिया होता है कि आप रेडी हो कि नहीं हो दीक्षा के लिए, then I initiate you into the Kriya Yoga breath. तो जो क्रिया ब्रेथ होती है, दैट इज सो पावरफुल कि एक ब्रेथ के साथ आपके इतने ब्रेन के सेल्स खुलने लगते हैं कि जो 1 साल में एक नॉर्मल पर्सन का एवोल्यूशन होता है, वो आपका एक ब्रेथ में हो जाता है, इन 1 ब्रेथ. दैट इज हाउ फास्ट इट मूव्स. ओके,
तो वो आप सिर्फ तभी आपको लेना है क्रिया इनिशिएशन जब आप ये सोच लो कि मुझे अब लाइफ लॉन्ग आई एम मेकिंग अ कमिटमेंट. इट इज लाइक गेटिंग मैरिड, राइट? कि अब जो है पक्का, अब मुझे ये क्रिया करना ही करना है. क्रिया इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ. सो वी गो लाइक दैट. और वो आपको धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करते करते आपको एक आइडिया हो जाता है वेदर वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू, वेदर यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस. इसमें ये बड़ा जरूरी है, जैसे मैं बोलती हूँ इसीलिए कि 6 महीने जरूर दो, कि करते करते अगर आपको, कई लोगों को सच में बहुत अच्छा लगने लगता है और वो बोलते हैं हाँ हमें करना है, पर हो सकता है आपको लगे कि नहीं मुझे अभी भी मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा क्रिया योग करना, मुझे नहीं करना, विच इज एब्सोल्युटली ओके, छोड़ दो. और कभी ये मत सोचना कि अगर आपने 6 महीने क्रिया योग में लगाए तो आपके वेस्ट चले गए. ट्रस्ट मी, कुछ भी वेस्ट नहीं होता. आप कोई भी चीज नई सीखो, वो वेस्ट कभी नहीं जाती है. आप जो भी आगे कुछ और करोगे उसमें वो चीज आपको हेल्प ही करेगी, काम ही आएगी. ठीक है? सो दैट इज हाउ वी गो अबाउट इट. So you can start with the Kriya Yoga exercises by watching the YouTube videos. That is the first step. Right, Didi. Thank you. Hello, Auntie. I Hello, have a question too. Okay. If I go for Shambhavi Mudra at times, like if we focus on third eye, like with the open eyes, at times I feel that there is a shooting pain, like at the back of my head also and in the front also. So is it like normal? Because if we have to start with the Kriya Yoga, we have to go like completely close the eyes and then focus on the third eye. Right. So like the pain, is it normal in the beginning, or like how to go about it? Okay. देखो, if you are already doing a practice Shambhavi Mudra, आपने ईशा योगा का सीखा है? नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा सीखा नहीं है. सो आई गो फॉर द आई एक्सरसाइजेज. आई स्टार्टेड थोड़े दिनों से ही. सो व्हाट हैपेंस, लाइक इफ आई प्रैक्टिस शांभवी मुद्रा ना एंड आल्सो नासिका मुद्रा, इट्स नॉट लाइक समथिंग आई हैव स्टार्टेड विद सम गुरु और समथिंग. इट्स जस्ट दैट आई एम डूइंग माय ओन प्रैक्टिस. जस्ट विद द आई बॉल मूवमेंट्स आई स्टार्ट माय ये दिस शांभवी मुद्रा एंड नासिका दृष्टि also. I practice it along with that only. So at times I feel that there is a shooting pain at the back of my head, where you can say in the same line where the third eye is, in the same line there, and Right. also at times the forehead part little bit. So that is there. Okay. So yeah. So first thing that I would advise is कि ये जो सब होती हैं, इवन जो थर्ड आई की कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, मुद्रा जो करते हो, जैसे शांभवी मुद्रा कर रहे हो या सिर्फ थर्ड आई को देखना करना, हमेशा इस तरह की चीजें किसी गुरु के अंडर ही करनी चाहिए. जिसने उससे जाना है, सीखा है, उसी के अंडर करना चाहिए. देखो, कभी कभी हो सकता है इससे आपको कुछ भी ना हो, लेकिन कभी कभी ये प्रैक्टिसेस हार्मफुल भी हो सकती हैं. क्योंकि क्या होता है, एक प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस में अगर हम एक चीज कर रहे हैं, दैट में नॉट वर्क एंड दैट में इवन बी समटाइम्स हार्मफुल. जैसे तुमने बोला कि दर्द हो रहा है, ठीक है, अब हो सकता है ये दर्द कुछ भी ना हो, अभी मैं ये तुम्हारे बारे में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जैसे मुझे पता है कि जो लोग मुझसे क्रिया योग सीख रहे हैं वो भी मुझे कभी कभी ऐसा बताते हैं कि उनको थर्ड आई में बहुत प्रेशर आता है या फिर बैक में, मेडुला में बहुत प्रेशर आता है, जैसे तुम बता रही हो. तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे उनका पता होता है कि उनको इस चीज को इग्नोर करना है या उनको थोड़े दिन अपनी प्रैक्टिस बंद करनी है. किसी के लिए नॉर्मल भी होता है, किसी के लिए नॉर्मल नहीं होता. ये केस टू केस बात होती है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है. ठीक है? तो जैसे तुमने बोला कि इज इट नॉर्मल टू हैव दैट पेन, फॉर सर्टेन पीपल इट इज ओके इफ दे हैव दैट पेन, फॉर सर्टेन पीपल इट मे नॉट बी ओके टू हैव दैट पेन. ओके, but that I can only tell for those people who are learning from me. I cannot say right now for you. और हाँ, एक और चीज मैं बोलूंगी कि अगर तुम क्रिया शुरू करती हो सपोज, तो तुमको फिर ये सब छोड़ना होगा. देन यू हैव टू डू क्रिया. मतलब क्रिया और एक और योगा प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू टुगेदर. इट इज लाइक, मैं इसका एक रीजन भी बता देती हूँ. देखो, सपोज आप एक डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, एक पर्टिकुलर, आपको पता है ना डॉक्टर के पास हम क्यों कर रहे हैं, हम कुछ तो करना चाहते हैं ना, इसीलिए हम ये क्रिया का प्रोसेस करेंगे, क्रिया योग करेंगे. तो इट इज लाइक कि आप एक डॉक्टर के पास गए और उसने आपको एक कोर्स दिया है, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो दूसरा. अब आप दोनों कोर्स नहीं इकट्ठे कर सकते हो. दो तरह की दवाइयां अगर साथ में खाओगे तो क्या होने वाला है, गड़बड़ी होने वाली है ना. तो आपको एक ही तरह का एक ही कोर्स करना है एक बार में. तो इसलिए ये छोड़ना होगा. हाँ,
So हाँ I started with this practice like 3-4 days before only, and that is because of the Kriya Yoga itself. So I was like कि अगर मैंने Kriya Yoga start करना है, I have to be a little conscious of like, because I feel like if I start like in the beginning only, if I go completely with closed eyes and I try to focus on my third eye, so it will not be that beneficial, or you can say I'll not be able to that focus that much. So I was like, maybe I should practice with open eyes first and then go for that Kriya Yoga, like नहीं in नहीं, that. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू वरी कि अरे जब क्रिया करेंगे तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए. वो जैसे जैसे आप करोगे ना, यहाँ पे एक्सरसाइजेस से शुरू करोगे, धीरे धीरे अपने आप होगा. जैसे मैंने बोला कि शुरू में एफर्ट लगने ही वाला है. इवन क्रिया में जब आप सीखना शुरू करोगे तो एफर्ट लगेगा. जैसे ऋतु अभी बोल रही थी कि उसकी पहले आंखें में उसको एफर्ट लगाना पड़ता था बंद करने में, अब होने लगा है. दैट्स ओके, वी टेक आवर ओन टाइम. ये चीज तुमको हार्म करेगी, बल्कि क्रिया योग में हेल्प नहीं करेगी. Okay, ठीक है. I'll just continue with this. यस, श्योर. Yeah, one thing can I ask? So so you know those initial 5 जो legs वाली exercises हैं, which we repeat also in the end, उसमें मुझे अभी भी like when I tried opening my, because मैंने कभी भी start नहीं किया open eyes में, because I just followed like what you had said, but I just experimented because मैं अभी भी my balance, I still have to like not like touch the wall or a chair. थोड़ा सा मैं अभी भी अगर मैं आईज को ओपन करके करती हूँ तो वो बिल्कुल बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बट व्हेन आई क्लोज माय आईज एंड बिकॉज आई सी सैटरडे मिस, कोई किसी को नहीं पकड़ना पड़ रहा, लेकिन मैं तो अभी भी पकड़ रही हूँ. इवन लाइक इट्स लाइक 1.5 year. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. सो जब तक नहीं वो आता तब तक पकड़ के करो. तो इट जस्ट शोज कि कुछ ना कुछ और कोई इम्बैलेंस होगा तुम्हारी बॉडी में, जिसकी वजह से Okay. ये नहीं हो रहा. करते जाओ, एक दिन जरूर तुम्हारा भी ये छूट जाएगा. इट्स ओके. Like is it okay? Like I mean, एब्सोल्युटली ओके. okay. कि आंख भी खोल के, और इवन निवेद यूज टू डू, उनको जो लास्ट वाला है ना लेग रोटेशन वाला, पहले वो भी हमेशा ऐसे पकड़ के ही करता था. अभी भी शायद कभी कभी आंख खोलता है वो बीच में. तो अच्छा. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. नहीं, आंख नहीं खोलती मैं, बिल्कुल मैं कभी नहीं खोली आंख, लेकिन देखो, जो हमारी आंख जब हम खोलते हैं ना, तुमने भी बोला, एक होता है हमने सपोज किसी चेयर को या दीवार को पकड़ा और फिर किया, जो हमें बैलेंस देता है. ओके. इवन जब हम आंख खोलते हैं वो भी हमें बैलेंस देता है. तो आप कुछ अच्छा. कर सकते हो. हाँ, तो ओके ओके, गॉट. गिरना नहीं है, तो आंख खोलने से भी बैलेंस आता है. Okay, yeah, हाँ. that is for sure. That yeah, ठीक है. Thank you. Very helpful. And सबके questions are also very helpful. So please ask more. Muni, what is the good time to start with the exercises? Like early morning or any time of the day is okay? Okay. So early morning we say is always better, because your stomach is empty, because Kriya Yoga needs to be done on an empty stomach. Okay. So now when you will start, maybe there are just 10 exercises, they will hardly take you 3-4 minutes, because you will be learning, you can do any time. But once you start practicing them, then I would say start with early morning if that works for you. Because any time on the any other time of the day, there will be something in the stomach. Like even if you do in the evening, आपने lunch खाया है, 3-4-5 घंटे भी हो जाए तो उतना क्लियर नहीं हो पाता. तो जब आप क्रिया भी करते हो ना, देखो क्रिया जो ब्रीदिंग है, और ये मैं उनके लिए भी बता रही हूँ जो क्रिया ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो इनिशिएट्स हैं क्रिया में, तो हमारी जो सांस है वो कितनी लंबी और कितनी गहरी जाती है, दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. और सबसे अच्छी लंबी सांस सुबह ही आएगी आपकी, क्योंकि आपने रात को जो खाना खाया होगा, क्लीन हो गया होगा, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का. तो इसलिए बेटर है कि अभी से सुबह की आदत डालोगे. जिसमें बोलती थी ना, एक ही टाइम पे करो और एक ही जगह पे करो. तो अगर अभी से वही आदत डालोगे तो ज्यादा अच्छी बात. बट सीखने के लिए, बिकॉज यू विल बी वॉचिंग एंड लर्निंग, मे बी यू कैन लर्न ड्यूरिंग द डे एनी टाइम, बट प्रैक्टिस इट इन द मॉर्निंग.
So the practicing after your morning workout, is that okay? Like I have my morning workout 6:15 to 7:15. So after that, is it all right? Sure. Right now you can do that after the workout, and later Yeah. on again, but that we still have time for that. So we'll decide when we come there. Yeah, All right. Thank you. sure. मोनिका आंटी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ, आज मॉर्निंग में ही 4:25 AM what happened, like all of a sudden I was like having a dream. So उसमें there was a butterfly. So it was like about to sit on my hand, but then I had this habit of holding the butterfly from above, like ऐसे वो पकड़ते हैं ना उसके दोनों उससे तो yeah that way. So I was like about to hold it that way. एक बार मैंने पकड़ा, then it went away. Then I wanted to hold it again. So somehow I felt कि वो मेरे hands के बीच में आ गई, and it was so real. मतलब मुझे ऐसे लगा इतना ज्यादा real है कि वो, मतलब I felt it in my hands. मतलब वो ऐसे लगा कि वो रियल बटरफ्लाई है। फिर मुझे उठ के वो टॉर्च ऑन करके देखना पड़ा कि कुछ है वहां पे, लाइक इतना ज्यादा वो रियल था। आई हैव नो क्लू हाउ इट बिकेम दैट रियल। मतलब ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड इट वाज मतलब जैसे ऐसे लग रहा था इट वाज समथिंग, सम इंस्टेक्ट वाज देयर, मतलब कुछ था बट मुझे देखा नहीं, बट जब मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था। सो इसका कोई रेफरेंस कुछ नहीं, कुछ नहीं है, इट्स ओके। इट जस्ट शोज कि तुम्हारा, देखो हम वैसे भी बोलते हैं अध्यात्म में कि जो रियलिटी है वो भी ड्रीम है ना? तो ट्रू। वो जो है तुम्हारे लिए डिफरेंस कम हो गया बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी, क्योंकि तुमको वो इतना रियल लगा। तो इससे ज्यादा हम अभी और कुछ बोल नहीं सकते, विच इज ओके। वैसे भी हम लोग इसमें ड्रीम्स वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, है ना? ओके ठीक है। बट गुड यू शेयर्ड। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम लोग 10 मिनट एक ध्यान करेंगे क्रिया योग का। पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। लुक्स लाइक किसी का नहीं है, चलिए। तो हम, जैसे जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनको तो पता ही है, बाकी जो नए हैं उनके लिए बता देती हूँ। एक क्रिया योग में ध्यान होता है जिसको हम ओम ध्यान बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, हम इनहेलिंग ब्रेथ के साथ भी ओम, मेंटली ओम करना होता है। तो कैसे हम ओम करते हैं मेंटली? मतलब हमारे लिप्स भी नहीं हिलेंगे और हमारी टंग भी नहीं हिलेगी, ठीक है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल मन में। तो जब आपकी इनहेलिंग ब्रेथ है, जितनी लंबी आपकी ब्रेथ होगी उतनी देर आपको मन में बोलना है ओम। और फिर जब एक्सहेलिंग ब्रेथ करोगे तो भी आपका पूरा ओम आएगा। तो एक पूरा ओम हो जाएगा इनहेलिंग ब्रेथ के साथ, एक पूरा ओम हो जाएगा एक्सहेलिंग ब्रेथ के साथ। जैसी आपकी ब्रेथ हो, आपकी ब्रेथ छोटी होगी तो ओम छोटा होगा, आपकी ब्रेथ लंबी होगी तो ओम लंबा होगा। मेंटली बस करना है, ठीक है? तो हम लोग तकरीबन 10 मिनट ये करेंगे सब लोग साथ। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे, और है भी, ऑल्दो हम लोग अलग अलग जगह पे हैं पर हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम सब मिलकर कुछ भी करते हैं तो सबकी ऊर्जा से सबको फायदा होता है। ओके? तो और बस आपको बैठना है, इंश्योर ये करना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल। आंखें बंद, ध्यान थर्ड आई पे, यहाँ पे जेंटली, बहुत प्यार से, जैसे हम किसी फूल को देखते हैं या जैसे हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं कितने प्रेम से, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे और ओम का करेंगे मेंटली। So Muni, sorry to interrupt. So will this be like Brahmari, how you are just humming? No, Will it be- no humming, no Okay. humming, no sound, कोई साउंड नहीं, लिप्स भी मूव नहीं होंगे, टंग भी मूव नहीं होगी, सिर्फ मेंटली आपको करना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इसको लेके? हाँ, पूछो। दीदी कई बार जैसे बॉडी प्रॉब्लम होती है नी वगैरह में, तो पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। ओके, हाँ ठीक है, अगर करनी पड़े तो कर लो, कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना हिलो, लेकिन हिलना पड़े तो कोई बात, दैट्स ओके। थोड़ा बहुत आपको पैर वैर अपने हिलाने पड़े, कोई बात।
सब लोग अपना म्यूट कर लें। चलिए शुरू करेंगे, और जब 10 मिनट हो जाएंगे तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, उसके बाद हम लोग सब उठ जाएंगे। ठीक है, आंखें बंद, ध्यान थर्ड आई पे। बहुत जेंटली थर्ड आई पे देखते हुए, एकदम आराम से आती हुई सांस के साथ होम और जाती हुई सांस के साथ, बिना होठ और जीभ हिलाए, कोई साउंड नहीं आएगा।
Just become aware of your breath. आ रही है, जा रही है। अभी ओम बंद कर दीजिए, बस ब्रेथ को देखिए। हल्का सा अपने हाथों की उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों को रब करेंगे। चेहरे पे लाते हुए, आंखों पे लाते हुए आंखें खोलेंगे। तो समरी में खजाना आपके पास मिला ही हुआ है ना? बस ताला लगा हुआ है, चाबी हम देने को तैयार बैठे हैं। आप लेने वाले बनो, ठीक है ना? और एक और चीज बता देती हूँ, वो जो खजाना मिलके हम जो एक बात करते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, एक होता है ऑर्डिनरी माइंड, जो हमारा सबका नॉर्मल ऑर्डिनरी माइंड होता है, जो बस कुछ चीजें समझता है। उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड बनाने का क्रिया योग बहुत बहुत अच्छा तरीका है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों और जो लोग कर रहे हैं, अच्छे से करें, करते जाओ। अगर कुछ नहीं भी हो रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा, या लग रहा है कि अरे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, डोंट वरी, करते जाओ, होगा, पक्का होगा। बस आपको रुकना नहीं है, ठीक है? चलिए, ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। और किसी के थैंक यू क्वेश्चंस? दीदी, थैंक यू। हाँ, और किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग ग्रुप में, जो भी आपको पता है, ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं, या आप जिसकी रेफरेंस से आए हैं, जो भी जिसने बताया हो, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू थैंक मैडम, थैंक थैंक यू, यू दीदी। यू, थैंक यू थैंक यू मैडम। थैंक यू दीदी।